ब्रॉक लेसनर को लगा $1 मिलियन का जुर्माना, नहीं दिखाई दे रोमन रेंस और जानेंगे क्या कुछ है बड़ा आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप से WHG। आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी धांसू शो रहा। आज की स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस गायब थे। अब उनके गायब होने के पीछे का क्या रीजन है वो तो दोस्तों वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। शुरुआत की बात कर लेते हैं। तो गाइस, आज की स्मैकडाउन की शुरुआत जो हम लोगों ने देखी थी दोस्तों हमने शार्लेट फ्लेयर की एंट्री के दौरान। शार्लेट फ्लेयर दोस्तों आज की स्मैकडाउन का किक ऑफ की और रिंग के अंदर आई, जहां दोस्तों उन्होंने एक शॉर्ट सा प्रोमो काटा है। इस प्रोमो के अंदर दोस्तों शार्लेट फ्लेयर ये चीज कहती है कि कुछ थिंग्स जो है वो चेंज होती है, कुछ थिंग्स सेम रहती है। और सेम ये है कि वो स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन है। उन्होंने काउंट करना छोड़ दिया, वो शायद से 6 बारी चैंप है, क्योंकि उन्होंने इसलिए काउंट करना छोड़ा है, ये काम उनका है ही नहीं। उनका काम है सिर्फ और सिर्फ चैंपियन बनते रहने का। आगे वो ये चीज कहती है कि देखो, हर किसी के लिए टाइटल जीतना बड़ा हो सकता है, लेकिन उनके लिए ये कुछ ऐसा है जैसे कि हर हफ्ते फ्राइडे आता है। हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है आगे, शार्लेट फ्लेयर खुद को लीडर बताती है और दोस्तों लास्ट वीक जो कुछ बुलशिट हुआ उसे भी हल्का सा टीज करती है कि हमें एंट्री होते हुए नजर आती है वहां साशा बैंक्स की। साशा बैंक्स आई। साशा बैंक्स ने ये चीज कही है कि शार्लेट फ्लेयर खुद को कुछ ज्यादा ही मानने लगी है, लेकिन वो बताना चाहती है कि उनके सामने उनका चैलेंजर खड़ा है। शार्लेट फ्लेयर कहती है तुम काफी ज्यादा सेल्फिश हो, और सेल्फिश होने के नाते मैं ये चीज भी जानती हूँ तुम सिर्फ टाइटल के पीछे आ रखी हो, लेकिन मैंने सोनिया से बात कर रखी है, तुम्हें टाइटल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, वो किसी नए टैलेंट को मिलेगी। अब नए टैलेंट का नाम लिया, नया टैलेंट आया, वहां दोस्तों शॉटसी ब्लैक हार्ट की एंट्री हो जाती है। शॉटसी ब्लैक हार्ट ये चीज कहती है शार्लेट से कि अगर तुम्हें किसी नए फेस को फेस करना है तो मुझे फेस करो ना। जिसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है शॉटसी ब्लैक हार्ट वर्सेस शार्लेट फ्लेयर। मैच की बात करूं, मैच काफी बढ़िया था। इसके अंदर दोस्तों शार्लेट फ्लेयर काफी डोमिनेट कर रही थी, लेकिन दोस्तों शॉटसी भी काफी अच्छे मूवसेट्स दिखा रही थी। हमें दोस्तों क्या चीज देखने को मिलती है, साशा बैंक्स वहां मदद को खड़ी हुई थी शॉटसी ब्लैक हार्ट के, लेकिन कभी कभार मदद उल्टी पड़ बैठती और ऐसे ही कुछ अंतिम क्षण में वहां दोस्तों जो डिस्ट्रैक्शन था वो कॉज करने वाली थी, यानी कि साशा कॉज करने वाली थी शार्लेट को, लेकिन उससे डिस्ट्रैक्ट होगी शॉटसी, जिसके बाद दोस्तों उन्हें लगा नेचुरल सिलेक्शन शार्लेट फ्लेयर मैच में विजय प्राप्त कर गई। मैच के बाद दोस्तों एक ह्यूज एंगल देखने को मिला, जहां दोस्तों जो हमारी साशा है शॉटसी को उठाने जाती है, लेकिन शॉटसी ब्लैक हार्ट ने उन्हें धक्का दे दिया, जिसके बाद उन्होंने पीछे से जो हमारी साशा उनके ऊपर क्लोज लाइन भी मारी, जिसके बाद हमें चीज देखने को मिलती है कि यार शॉटसी जो है उन्हें पीटते पीटते बाहर ले जाती है और टैंक के ऊपर दे मारती है। इसके बाद दोस्तों होता क्या है कि बेचारी साशा बैंक्स उठने की कोशिश करती है, लेकिन शॉटसी उन्हें लगाती है अपना फिनिशर यानी कि बॉल पिट, और इस तरीके से सेगमेंट होता है खत्म। तो शॉटसी ने दोस्तों आज शुरुआत में हील टर्न ले लिया है और दोस्तों काफी तगड़ी सुपरस्टार अब स्मैकडाउन की बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे अपने जेफ हार्डी का इंटरव्यू। जेफ हार्डी का दोस्तों बैक स्टेज इंटरव्यू हो रहा था। जेफ हार्डी दोस्तों यूनिवर्सल चैंपियन यानी कि रोमन रेंस के ऊपर शॉट लेने वाले थे। वो चीज़ कहते हैं कि देखो, मैं अब स्मैकडाउन में आ चुका हूं और मैं वो टाइटल जीतना चाहूंगा जो कि मैंने कभी भी नहीं जीता है। कि गाइस, हमें देखने को मिलते हैं वहां हमारे अपने मॉस एंड कॉर्बिन, जो कि दोस्तों बैड जोक्स क्रिएट करके या फिर कह लीजिए क्रैक करके वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जेफ हार्डी कहते हैं कि स्मैकडाउन में वो लौट चुके हैं और वो अपने बेहतर फ्यूचर की कामना करते हैं। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे ब्रॉक लेसनर के ऊपर फैसला। तो गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। इसके अंदर दोस्तों जो एडम पेयर्स थे वो ब्रॉक लेसनर के ऊपर नया फैसला सुनाने वाले थे। वहां दोस्तों सबसे पहले हमें ब्रॉक लेसनर की क्लिप्स दिखाई जाती है इस बीते हफ्ते की, जिसके अंदर दोस्तों एडम पेयर्स को बहुत गंदा पीटे थे, जिसमें बहुत ज़्यादा मजा आया था। इसके बाद दोस्तों एडम पेयर्स दिखाई देते हैं वहां दोस्तों अपने ऑफिस में। ऑफिस से दोस्तों वो लाइव थे, उन्होंने ये चीज़ कही, देखो ब्रॉक लेसनर ने जो कुछ किया वो काफ़ी निंदनीय था, उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है। रही बात लेसनर की, लेसनर अब ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने उसे सस्पेंड कर दिया है। आगे वो चीज़ कहते हैं कि ड्यू टू इस एक्शन एंड उसके सस्पेंशन में एडिशन के लिए मैंने आज उससे बात की और उसे $1 मिलियन का फाइन ठोक दिया। ये चीज़ मैंने उसे मुंह पर कही है और इसकी सजा वो अब भुगतेगा। इसके बाद दोस्तों में क्या चीज़ देखने को मिलती है कि ये सब देख रहे थे पॉल हेमन से कायला ने सवाल पूछा कि ब्रॉक का क्या रिएक्शन होगा। पॉल बोले, भाई तू बड़ी टाइम से आती है, तेरी टाइमिंग बड़ी तगड़ी है, देख मैं नहीं जानता ब्रॉक का क्या रिएक्शन होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि रोमन कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे। रोमन रेंस जो है वो ऐसा रिस्पॉन्ड करेंगे कि वो आ सकते थे, ब्रॉक लेसनर को पीट सकते थे, डिस्ट्रॉय कर सकते थे, लेकिन उसने वो चीज़ पहली कर दी क्राउन ज्वेल में। रही बात लेसनर की, तो लेसनर का रिएक्शन क्या होगा
तो मैंने ही जानता लेसनर के साथ, हाँ मैंने काम किया है। आगे दोस्तों वो लेसनर को हाइप कर रहे थे, धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि लेसनर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर देंगे, लेकिन वो एकाएक चुप हो जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों पॉल हेमर फिर से हल्का सा टीज किए हैं कि अभी भी ब्रॉक लेसनर के प्रति उनके मन में प्यार है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, तो गाइस ब्रॉक लेसनर के ऊपर $1 मिलियन का फाइन लगने के बाद जो अगला सेगमेंट हम लोगों ने देखा है दोस्तों, वो था अपने ड्रू मैकिंटायर का। तो गाइस ड्रू मैकिंटायर का जो ये सेगमेंट था, इसके अंदर ड्रू मैकिंटायर के अंदर आए, ड्रू मैकिंटायर ने एक ओपन चैलेंज रखा। इस ओपन चैलेंज को दोस्तों कौन एक्सेप्ट करता है, इसे एक्सेप्ट करते हैं मुस्तफ़ा अली। इसके बाद दोस्तों हमें मुस्तफ़ा अली वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एक सिंगल्स मैच देखने को मिला। मैच की बात करते हैं, मैच दोस्तों काफी बढ़िया था। अली ने पहले काफी अच्छे मूव सेट्स लगाए, उसके बाद दोस्तों जब ड्रू मैकिंटायर की चली तो ड्रू मैकिंटायर की चली है। ड्रू मैकिंटायर ने दोस्तों इस बारी मैच को अंत अलग तरीके से किया। किस तरीके से किया कि गाइस ड्रू मैकिंटायर ने वहां किमोरा लॉक लगाया है अली को, अली बेचारे टैप आउट कर गए। मैच के बाद दोस्तों अली ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रोमो काटा। इस प्रोमो के अंदर दोस्तों अली क्या चीज कहते हैं, अली ये चीज कहते हैं कि तुम सब लोग ड्रू मैकिंटायर को चेयर करते हो, मुझे नहीं करते हो, जिसके पीछे का रीजन मैं जानता हूं, मेरा नाम मुस्तफ़ा अली है। ये धर्म से जुड़ा दोस्तों एक प्रोमो आप समझ सकते हैं, कुछ माय नेम इस खान के जैसे। उन्होंने दोस्तों बताया है कि लोग इसीलिए उन्हें सपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो एक मुसलमान है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे अपने ज़ेवियर वुड्स का सेगमेंट। तो ज़ेवियर वुड्स दोस्तों हमें बैक स्टेज दिखाई दिए हैं, जो कि दोस्तों खड़े हुए थे हिट रो के साथ, उन्हीं के साथ कोफी भी थे। वहाँ दोस्तों ज़ेवियर वुड्स ने हिट रो की तारीफ की और उसके बाद हिट रो ने उनके लिए हल्का सा रैप भी किया। अब दोस्तों ज़ेवियर वुड्स एंड कोफी किंगस्टन रिंग के अंदर आ चुके हैं, जहाँ दोस्तों हमें प्रोमो देखने को मिल रहा है इन दोनों की तरफ से। वहाँ दोस्तों जो ज़ेवियर है ये चीज़ कहते हैं मैं किंग बन चुका हूँ, लेकिन कोफी तूने मेरा काफ़ी अच्छे से साथ निभाया और मैं तुझे आज बनाता हूँ अपना सेनापति, मैं तुझे बनाता हूँ अपना राइट हैंड। जिसके बाद दोस्तों उन्होंने उन्हें सर की उपाधि दी। ये उपाधि जैसे उन्हें मिली, वहाँ दोस्तों ऑडियंस ने गूंज लगाई। हमें एंट्री होते हुए नजर आती है हमारे अपने ऊसोस की। ऊसोस आए, ऊसोस ने दोस्तों कहा रुको रुको रुको, और फिर दोस्तों रिंग के अंदर जाते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि तुम्हारा बचपना कंटिन्यू है। और देखो बात है ऐसी कि जो हमारा वो रहता है, त्यौहार रहता है जिसे हैलोवीन कहा जाता है, वो संडे को है, आज तुम ड्रेसअप करके क्यों आ रखे हो। इस पर दोस्तों ज़ेवियर जो है वो अपनी बात रखते हैं, वो चीज़ कहते हैं शायद तुम दोनों हम दोनों से जेलस है, लेकिन देखो ब्लड लाइन से ये कारपेट गंदा मत करना। जिसके बाद दोस्तों इनकी तू मैं हो जाती है और हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि गाइस इनके मध्य मैच हो जाता है कन्फर्म। अब गाइस बात की जाए इस मैच के अंदर क्या हुआ है, तो गाइस ये जो मैच था ये मेन इवेंट में रखा गया था। इसके बाद दोस्तों हमने एक अलग टैग टीम मैच देखा है, जो कि था हमारे अपने कॉर्बिन एंड मॉस का, जो कि फेस किए हैं दोस्तों हमारे अपने शिंस्के नाकामुरा एंड हॉब्स को। तो गाइस ये जो मैच था ये बिल्कुल डिफरेंट था और आज की स्मैकडाउन की स्पेशल थिंग थी, ये था दोस्तों हमारा ट्रीट और स्ट्रीट मैच, जिसके अंदर दोस्तों हैलोवीन के जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उनका यूज़ किया गया, जैसे कि कद्दू वगैरह एंड ऑल। बात कर लेते हैं मैच की। मैच काफ़ी मज़ेदार था। मैच की शुरुआती क्षणों में शिंस्के नाकामुरा की टीम ने काफ़ी अच्छी पकड़ बना रखी थी, लेकिन उसके बाद दोस्तों कॉर्बिन ने तगड़ी पिटाई की वहाँ शिंस्के एंड उनके मित्र की। मैच के अंतिम क्षणों की बात कर लेते हैं। मैच के अंतिम क्षण दोस्तों काफ़ी तगड़े थे। वहाँ दोस्तों में क्या चीज़ देखने को मिली है कि जहाँ दोस्तों अंदर हॉब्स ने पूरी पकड़ बना रखी, मॉस के ऊपर दो बहरूपी आ जाते हैं। ये दो बहरूपी दोस्तों वहाँ कैंडो स्टिक से धावा बोल देते हैं हमारे अपने हॉब्स के ऊपर। हॉब्स को लगता है वहाँ एक तरीके का नेक ब्रेकर, और दोस्तों मॉस ने उनकी पिन कर दी। ये बहरूपी कोई और नहीं बल्कि हमारे एंजल गार्जा और हम्बर्टो निकलते हैं, विच वॉज क्वाइट शॉकिंग। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों नायोमी वर्सेस शेना बेजलर। तो गाइज ये मैच शुरू कब हुआ और ख़त्म हुआ इसका पता ही नहीं चला। मैच के अंदर दोस्तों सबसे पहले तो दोनों खड़ी हुई नजर आती है, जिस पर दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ कोई रेफरी नहीं था। वहाँ दोस्तों सोनिया की एंट्री होती है। सोनिया ये चीज़ कहती है कि मैच के अंदर कोई भी रेफरी नहीं है क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने लास्ट वीक रेफरी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ऐसे में इस मैच की जो रेफरी होगी वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद होगी। अब गाइज मैं समझ चुका था मैच का रिजल्ट क्या आएगा। मैच के शुरुआती क्षणों में दोस्तों नायोमी का काफ़ी अच्छे मूव सेट्स लगाई, लेकिन उसके बाद दोस्तों शेना जो है उन्हें पीटना स्टार्ट कर देती है। अंतिम क्षणों में दोस्तों नायोमी जो है हल्का सा बॉच करेगी, जिसके बाद शेना ने उन्हें लगाया है एक तरीका रोल अप, और गाइज इतनी तेज पिन की हमारी सोनिया ने कि आप मुझसे पूछे ना, सोनिया ने फिर से बेचारी नायोमी को यहाँ स्क्रू कर दिया। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, और ये था दोस्तों द न्यू डे वर्सेस ऊसोस। तो गाइज एक नॉन टाइटल मैच रख दिया गया है। मैच की बात कर लेते हैं।
मैच दोस्तों काफ़ी बढ़िया था क्योंकि दोस्तों इन दोनों टीम्स की केमिस्ट्री ही एक अलग है। मैच के अंदर दोस्तों शुरुआती क्षणों में दोस्तों उस ने बहुत अच्छी पकड़ बना रखी थी। इसके बाद द न्यू डे वाले अच्छे मूव सेट्स लगाते हैं। मैच के मिड में दोस्तों जब टैग मिला जेवियर को, जेवियर ने बताया कि क्यों वो किंग है। रिंग के अंदर जाकर दोस्तों उन्होंने ऐसी तैसी फेर दी उस के अंतिम क्षणों में दोस्तों रिंग के अंदर जो लीगल मैन थे वो थे हमारे कोफी एंड जिमी ऊसो ने दोस्तों स्प्लैश लगाई कोफी किंगस्टन को, लेकिन वो वहां उन्होंने डॉज कर दी, अपनी टांगे बीच में अड़ा दी, जिसके बाद दोस्तों उन्होंने टैग दे दिया जेवियर को। वहां दोस्तों जिमी को पता नहीं चला और उसके बाद दोस्तों जेवियर ने उन्हें रोल अप लगाकर पिन कर दिया और इस तरीके से इस नॉन टाइटल मैच में द न्यू डे विजयी है। दैट मीन्स दोस्तों आगे जाकर द न्यू डे वर्सेस ऊसोस होगा टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। तो गाइस आज की स्मैकडाउन इस तरीके से खत्म हुई है। रही बात द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस आज की स्मैकडाउन का पार्ट नहीं थे, जिसके पीछे का रीजन यही है दोस्तों कि रोमन रेंस को आज बुक ही नहीं किया गया था, उन्हें आज छुट्टी दी गई थी। गाइस रोमन रेंस को आज की स्मैकडाउन के लिए बुक ना किया जाना वैसे तो दोस्तों बुरा डिसीजन लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से काफी सही भी है, क्योंकि दोस्तों जब ब्रॉक लेसनर ही आज की स्मैकडाउन का पार्ट नहीं है तो भला रोमन रेंस क्यों हो। यहाँ दोस्तों अभी तक मुझे क्या लगता है कि रोमन रेंस के लिए कोई ओपोनेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई निर्धारित नहीं कर पाई है, और सर्वाइवर सीरीज चूंकि काफी ज्यादा करीब है तो मुझे क्या लगता है कि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहेगी कि सर्वाइवर सीरीज में वो डायरेक्ट बिगी को ही फेस करे। तो गाइस आज की वीडियो इतनी थी, तो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। रही बात दोस्तों आज की स्मैकडाउन को रेटिंग देने की, तो गाइस इसे मैं दूंगा 5 में से 4 स्टार। आप नहीं देंगे, मैं देखना चाहूंगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।